बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी बस मैं बाहर बैठी थी और मानो को तंग करने के मूड में थी। मेरे हाथ में शापर था। मैंने कहा चल देखती हूँ कि ये क्या करती है। मैंने इसके मुंह के ऊपर चढ़ा दिया और ये देखें जी क्या करतब लगा रही है। पीछे पीछे हटती जा रही थी, आखिर इसने उतार ही लिया और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। यहाँ जी ये नाश्ते के बाद का सीन है और हेल्पर मेरी जो है वो काम करके भी जा रही है। और मैंने ये खाए हैं गोलगप्पे और उसके बाद जी मैं आ गई हूँ छत पे। क्योंकि नेट हमारा जो है ना वो 2 दिन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, वाईफाई। और नीचे जो है ना वो सिग्नल, आपको पता है भाई हम विलेज में रहते हैं तो यहाँ पे सिग्नल भी बहुत मुश्किल से आते हैं। तो बस मैं इसी चक्कर में ऊपर छत पे आई, अम्मी की कॉल आई तो उन्होंने कहा था खैर है 2 दिन से कोई रब्ता नहीं। तो मैंने कहा कि इसलिए कॉल करनी है, ऊपर आ जाती हूँ। तो अब अम्मी से बात की और यहाँ मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा दूँ छत से अपने गाँव का व्यू। यहाँ पे पहले तो ग्रीनरी थी क्योंकि फसलें लगी हुई थी, मुंजी की फसल थी। अब फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जब गंदम लगेगी फिर हरियाली और हरा भरा सीन होगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो खैर जी उसके बाद जी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने मंगवाया है बेसन, क्योंकि आज इरादा है कि बनाएं पकौड़े। बच्चों ने कहा मौसम आपको पता है कि धुंधें चल रही हैं, बड़ा अच्छा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने क्रीम भी निकाल के रखी हुई थी, तो ये तो इसमें बर्फ़ थी। मैंने कहा चलें थोड़ी सी मेल्ट हो ले। विपिंग क्रीम है, इसको विप करनी है। और आज हमने बनाना है जी केक। मैंने सुबह स्पंज बना के रख दिया था 2 पाउंड केक का, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि हमने खाना है केक। और हमारी मानो जो है ना उसको भी आए हुए हमारे घर में 1 ईयर होने वाला है। हमें सही से तो दिन याद कोई नहीं, तो बच्चों ने कहा कि हमें केक बना के खिलाएं। तो मैंने कहा चलें। तो यहाँ पे जी उसके बाद हमने पकौड़े भी बनाने हैं। मेरी देवरानी भी अभी इधर ही हैं, वो वहाँ पालक तोड़ रही हैं बाहर से। मैंने कहा चलें आप पालक तोड़ के ले आएँ, आप पकौड़ों की तैयारी करें और मैं केक वगैरह बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा चलें पहले जी चाय पी लेते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि पकौड़े तो शाम को बनाने हैं ना, तो वैसे यहाँ पे काट के रखने लगी थी। तो मैंने साथ में चाय बना ली है और चाय के साथ स्वीट लाए थे, तो ये पड़ी हुई थी। मैंने कहा चले ये इस्लामाबाद की मशहूर जो है ना वो है, तो खाते हैं ये भी साथ में और साथ में चाय पीते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। चाय पिए हमने सब ने मिलजुल के। कुछ गेस्ट भी आ गए थे तो उनको भी दे दी। और चाय पीने के बाद जी यहाँ पे आ गई थी कड़ी। ये मेरी साथ ही आंटी हैं, तो उन्होंने बनाई यार, वो इतनी मज़ेदार बनाती हैं। पता नहीं वीडियो में शायद आपको इतनी ना लग रही हो, लेकिन हकीकत में इतनी ज़्यादा मज़े की थी ना। तो उन्होंने पहले बताया था कि हमने बनाई हुई कड़ी तो मैं दे जाऊँगी, इसलिए फिर हमने कहा चले खाली हम साथ पकौड़े बना लेंगे, तो इसी से आज हम डिनर कर लेंगे। तो ये देखें जी बस यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं। और आपको पता है पकौड़े बनना स्टार्ट होते हैं जब पहला पूर डालते हैं तो खाने लगते हैं जो साइड पे होते हैं। तो हम भी ऐसे पहला एक बना तो हमने जो चख चख के ही ना उसको ख़त्म कर दिया। और बस साथ में जो है ना वो बनानी थी चटनी। तो मैंने कहा धनिया और पुदीना जो है ना वो फ्रेश तोड़ के ले आते हैं और चटनी बनाते हैं। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा चलें आप ये काम करें, आजकल फ्री है ना तो छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत ना हेल्प करा ही देती हैं। तो यहाँ पे जी धनिया और पुदीना को हमने कूट लिया है फ्रेश। दो इसके अंदर सिलबट्टा के अंदर जो चटनी का मज़ा होता है आपको पता है, वो ग्राइंडर के अंदर नहीं आता। तो मैंने ये छोटी रखी हुई है इसीलिए कभी कभार चटनी बनाने के लिए। और बस साथ में पकौड़े बन गए थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ एक बाइट आप लोगों के लिए। तो ये देखें जी इतने मज़े के पकौड़े बनाए थे और साथ में चटनी, तो क्या ही मज़ा आ गया। बच्चे तो केचप के साथ खाते हैं, लेकिन हम बड़े हम लोग भी पता है आपको चटनी के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे साथ में गेस्ट भी आ गए थे एक, तो फिर थोड़े से हमने पकौड़े बना के तो बाकी छोड़ दिए थे। मैंने कहा चले मैं इतने में रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी जो है ना उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी, 2 माह हो गए। तो फिर वो लाजमी बस ससुराल में उसके बाद अब आई हैं, तो यहाँ पे फिर अफसोस के लिए लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ पे भी हम लोग तो गए थे सारे जो मेरे रिलेटिव्स थे, लेकिन जो फिर कुछ नहीं जा सकते वो फिर यहाँ पे तो कोई ना कोई आ जाता है। तो मैंने कहा चलें आप उनके पास बैठे, मैं इतने में रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ ने रोटी खानी है पकौड़ों के साथ कड़ी के साथ, और कुछ ने कहा जी हमने खाली पकौड़े खाने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उन्होंने रोटी खानी है, तो मैंने यहाँ पकौड़े साथ रोटी भी बना ली। तो बस जी बच्चों ने फिर रात के चावल भी पड़े हुए थे तो वो भी मैंने गर्म कर लिए, बिरयानी भी हमने बनाई थी तो वो भी थे। तो बस बच्चों ने जो इस तरह जी कर लिया डिनर एंजॉय। और ये है मेरी प्लेट, मैंने कहा मैं भी चावल ही खाऊंगी, तो मैंने भी यहाँ पे चावल गर्म कर लिए थे, साथ पकौड़े थे, कड़ी भी थी, चटनी भी। तो बस इस तरीके जी हमने कर लिया डिनर। उसके बाद किचन को कर लिया मैंने क्लीन, साफ शाफ बर्तन वगैरह हमने धो लिए। चाय हमने कहा थोड़ा लेट पियेंगे, तो मुझे ऑर्डर आ गया था पिज़्ज़ा का। तो बस जल्दी जल्दी जी मैंने डो जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी। उसको बना के मैंने रख दिया, क्योंकि 2 घंटे का जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं 2 घंटे का टाइम लेती हूँ। तो उसको बना के रख दिया। और साथ में एक और ऑर्डर आ गया था केक का, उन्हें चाहिए था चॉकलेट केक।
तो बस जल्दी जल्दी जी मैंने उसका भी स्पंज रेडी किया और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा की सारी चीज़ें निकाल के रख दी थी बाहर, क्योंकि चिकन और जो होता है साथ में चीज़ वगैरह वो आपको पता है फिर फ्रीज़ हो रही होती है, तो उसको भी निकाल के रखा। और ये केक जो मैंने सुबह बना के रखा था अपने लिए, जो मैंने बनाना है जी बच्चों के लिए, तो इसकी भी कटिंग करके, तो इसकी मैं 3 लेयर्स में इसकी कटिंग करके तो इसको भी डेकोरेट कर लूँगी जैसे ही थोड़ा। और क्रीम मैंने वैसे बीट की तो ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी थी, तो वो मुझे दोबारा जो मैंने केक देना है उसके लिए फिर मुझे जो है ना वो ज़्यादा और बीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने ये अपना केक जो है इसको क्रम कोट कर लिया है और अब इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। और दूसरा केक भी बेक हो गया है, इसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया है। ये 1 पाउंड का है और ये था जी चॉकलेट में, उनको चॉकलेट में चाहिए था, तो बस मैंने इसलिए भी इसको भी क्रीम के अंदर थोड़ी सी चॉकलेट गनाश डाल के तो उसी के साथ इसको मैंने क्रम कोट कर लिया। और मैंने इस केक के अंदर थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल दिए थे और दूसरे के अंदर मैंने क्रीम डाल के उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट गनाश डाल दी है। तो बस इसको भी मैंने क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया और उसके बाद मैंने कहा इसको मैं डेकोरेट करूँगी, क्योंकि उसके बाद पहले मुझे पिज़्ज़ा जो है वो भी बेक होने के लिए रखना है। दोनों का टाइम सेम ही था, तो इसलिए मैंने कहा झटपट से दोनों काम कर लेती। तो यहाँ पे जी बस केक को मैंने क्रम कोट किया, उसके बाद फ्रिज में रखा। फिर यहाँ पे जी मैंने इसको फाइनल जो है इसको लुक को वो देने के लिए मैंने साइड पे इसकी इस तरह डिज़ाइन बना दिया था चॉकलेट गनाश के साथ, और ऊपर भी मैंने इसको थोड़ा सा फ्लावर बना दिए। और यहाँ पे जी केक जो मेरा पिज़्ज़ा है वो भी बेक होके आ गया है, तो इसकी भी कटिंग करके तो इसको बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और बस डिलीवरी वाला जो था मेरा वो बाहर मेरा वेट कर रहा था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं उसको देती हूँ कि जल्दी पहुँचा के आए। पिज़्ज़ा को भेजने के बाद जी आप जी अपना केक है उसको मैं डेकोरेट कर लेती हूँ। तो बस इस तरीके से इसके ऊपर कुछ ख़ास डेकोरेशन नहीं करनी थी, जो क्रीम फिर मेरे पास थी उसी से मैंने डिज़ाइन बना लिया। थोड़ा सा चॉकलेट गनाश उसके अंदर से ज़्यादा डाल दिया क्रीम के अंदर, तो फिर मैंने ऊपर से इस तरह ऊपर कैटो बनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्या कुछ शक्ल लग नहीं जाती कि ये कैट है। लेकिन है जी बच्चे ज़रा थोड़े से हैप्पी हो गए। और यहाँ पे जी हम रूम में लेके आए हैं चाय और साथ में केक। तो बच्चे जब पता है आपको इस तरह का कोई सीन होना, तो एक ने कहता है मैंने कटिंग करनी है, दूसरा कहता है मैंने कटिंग करनी है। तो मैंने कहा चले ऐसे करते हैं कि आप तीनों मिल के करो। तो तीनों को मैंने बिठाया और मैंने कहा चले आप तीनों पकड़ के नाइफ़ को तो तीनों कटिंग करो। तो बच्चे बस यहाँ पे हैप्पी हो गए और फिर हमारा जो होता है मकसद वो पूरा हो गया, क्योंकि बच्चे खुश हों तो वालिदैन भी खुश हो जाते हैं। तो बस जी ये पे लम्हात बच्चों को कम ही मिलते हैं इस तरह इकट्ठा होने के और मिलजुल के खेलने के। तो मैंने कहा चले बच्चे इंजॉय कर लें। तो बाजी केक बड़ा मज़े का था, हमने मिल के खाया। पप्पो ने भी, मेरे हस्बैंड, मेरी देवरानी भी इधर ही हैं। तो बस इस तरीके में देवर चले गए थे, तो इन लोगों को लेने फिर आएंगे 1-2 दिन तक, अभी ये यहीं हैं। तो रौनक घर में लगी हुई है, मौसम भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, धुंधें बनी हुई है, तो हम मिल के एंजॉय कर रहे हैं। चलें जी आज की वीडियो को एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।